एक युवा जो हमेशा बिना किसी कारण के उदास रहता है और जो हमेशा इस बात से ग्रस्त रहता है कि दूसरे क्या कहेंगे। अब मॉन्क मास्टर की दो सलाह से वो पूरी तरह से बदल गया। एक बार की बात है, एक नौजवान था जो हमेशा उदास रहता था और खुशियां नहीं ढूंढ पाता था। कोई भी काम करते समय उसे आलस आता था। लोग उसे कुछ भी कहते तो वो हमेशा प्रभावित होता था और गुस्सा करता। इसीलिए कई महीनों तक वह खुश रहने के लिए हर संभव तरीके ढूंढता रहा। एक दिन जब उसे सभी तरीके सही नहीं लगे तो वह एक मॉन्क टेम्पल में पहुंचा। मॉन्क मास्टर ने पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना चिंतित क्यों है? युवक ने कहा, मुझे खुश रहने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका चाहिए। मॉन्क मास्टर कुछ सेकंड लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे द्वारा दिए गए समाधान के साथ अपने पूरे जीवन खुश रख सकते हो। युवक ने मास्टर मॉन्क से अनुरोध किया, कृपया मुझे खुशी का रहस्य बताएं। मैं बहुत उदास रहता हूँ, मैं हर किसी के बातों से चिंतित रहता हूँ। मास्टर मॉन्क ने कहा कि अगर तुम सच में खुशी का राज जानना चाहते हो तो बाजार जाओ और एक बड़ा तरबूज खरीदो और उसे अपने सिर पर रखो और मेरे पास आओ या फिर से। और याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तरबूज को अपने सिर से मत उतारो। युवक ने कहा, ठीक है। क्योंकि युवक वास्तव में समाधान के बारे में बहुत उत्सुक था। उसने सब कुछ किया, लेकिन मॉन्क मास्टर के जाने समय हर कोई रोहन का मजाक उड़ा रहा था, यानी कि उस युवक का। हर कोई हंस रहा था और उस पर पत्थर फेंक रहा था। ऐसा लग रहा था कि युवक उन सभी को बेवकूफ लग रहा है। लेकिन खुश रहने के उपाय की जिज्ञासा में युवक ने फिर भी मास्टर मॉन्क की बात मानी। फिर वह आखिरकार मंदिर में पहुंचता है जहां मास्टर मॉन्क बैठे थे और चेहरे पर उनके एक हल्की सी मुस्कान थी। युवक रोते हुए आ रहा था और कह रहा था कि मुझे आज शर्म आ रही है, मैं बहुत डर गया हूँ कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर मास्टर मॉन्क उसे इस उदास दुनिया में खुश रहने के दो तरीके बताते हैं और कैसे अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों से प्रभावित न हो। तरीका नंबर 1, कभी भी दूसरों की कही हुई हर बात पर प्रतिक्रिया न दें। अगर आप दूसरों की कही हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट में एक नीति है कि जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आप शक्तिशाली बन सकते हैं, क्योंकि भावनाओं को संभालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अंदर से मजबूत बन जाएंगे और फिर दूसरे चाहे आपसे कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। अपने आसपास के बेवकूफों से निपटने के लिए मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र बनाइए। तरीका नंबर 2, अनदेखा करना सीखें। चाहे वे कुछ भी कहे, अपने आसपास के अनावश्यक लोगों को अनदेखा करें। वे जो कुछ भी कहते हैं उन्हें भी अनदेखा करें। जब आप उन्हें अनदेखा करना शुरू करते हैं तो आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप दूसरों की बातों से सहमत हो सकते हैं या फिर नहीं। खुशी आपकी है, दूसरों की नहीं। मास्टर मॉन्क कहता है कि जब आप तरबूज लेकर आएंगे और हर कोई आप पर हंसेगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपकी खुशी ऐसी ही है। बस आपको अपने आसपास के लोगों को जो देखते हैं और सुनते हैं उससे बहुत सावधान रहना होगा। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप हमेशा के लिए एक खुशहाल जीवन जिएंगे। कहानी का नैतिक यही है कि चाहे दूसरे कुछ भी कहें, दूसरों को अपनी खुशियों से खिलवाड़ करने का अधिकार मत दो। अगर आप मास्टर मॉन्क से सहमत है तो कमेंट करें, मौन ही शक्ति है। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।